हरे कृष्णा। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में आप सीखेंगे आप अपनी उंगलियों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि कौन सा तत्व एक्टिवेट है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिएगा क्योंकि अभी जब आप मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व को कैसे बदला जाता है तो ये बहुत काम आएगा। तो इसलिए इसे ध्यान से समझें और बारीकी से समझें। सबसे पहले है लास्ट फिंगर, जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, ये जल तत्व को डिनोट करती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो फिंगर होती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती हैं। और इसी वजह से अर्थ एलिमेंट क्योंकि स्थायित्व का प्रतीक है, पृथ्वी हमें क्या देती है? आधार देती है। अगर हम आज चल पा रहे हैं, अगर हम मूव कर पा रहे हैं इस पृथ्वी पर, हमारा जो वजूद है, हमारा अस्तित्व है, तो किस वजह से है? क्योंकि पृथ्वी है। अगर हम चंद्रमा पर होते तो क्या हमारा वजूद होता? हम चल नहीं पाते। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से हम इस पर आधारित हैं, टिके हुए हैं। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व स्थायित्व का डिनोट करता है। तो इसी उंगली में, इसी वजह से रिंग, जो सेरेमनी में जो रिंग पहनाई जाती है शादी के दौरान, इसी उंगली में पहनाई जाती है ताकि ये स्थायी रूप से रिश्ता टिका रहे और ये रिश्ता हमेशा सालों साल चलता रहे। ठीक है। जल तत्व में क्यों नहीं पहनाया जाता? क्योंकि जल तत्व तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जल तत्व में इसलिए नहीं पहनाया जाता क्योंकि जल तत्व स्थायी रूप से फायदा नहीं देता है। जल तत्व त्वरित लाभ देता है। किसी भी चीज़ में आपको तुरंत लाभ लेना है तब आप जल तत्व में काम करते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक स्थायी सुख चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो मकान हो, चाहे वाहन हो, चाहे आपकी शादी हो, है ना, तो उसमें आपको अर्थ एलिमेंट में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आते हैं सेकंड फिंगर पर। सेकंड फिंगर है हमारी अनामिका उंगली। इसे शनि की उंगली भी कहा जाता है और ये जो है आकाश तत्व को डिनोट करती है। इस उंगली को आकाश तत्व को डिनोट करती है। और यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर इस उंगली में जो लोहे के छल्ले लोग पहनते हैं या फिर जो नीलम पहनाया जाता है वो भी इसी उंगली में पहनाया जाता है क्योंकि शनि पर ये शनि की उंगली कही जाती है और शनि को एक्टिवेट करने के लिए इस उंगली में ही जो अंगूठियाँ हैं वो पहनाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है वायु तत्व। वायु तत्व जो है ये डिनोट करता है बृहस्पति ग्रह को और ये फर्स्ट उंगली, जो तर्जनी उंगली हमारी होती है, इसको डिनोट करता है और यहाँ पर एयर एलिमेंट होता है। जिन लोगों को का एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा चलता है उनको आपने देखा होगा कि वो हमेशा पहली उंगली निकाल करके ही बात करेंगे, या फिर जिसका जिस समय एयर एलिमेंट चल रहा होगा उस समय जब भी वो बात करेगा तो वो अपनी फर्स्ट उंगली को दिखा दिखा करके बात करता है। तो इससे समझ जाना चाहिए कि इस समय इसका एयर एलिमेंट एक्टिवेट है। ठीक है। इसके बाद में देखिए कलर भी दिखाए गए हैं। ग्रीन कलर एयर एलिमेंट में दिखाया गया है, आकाश तत्व में ब्लैक कलर दिखाया गया है, पृथ्वी में येलो कलर दिखाया गया है और जल तत्व में कौन सा कलर दिखाया गया है? जल तत्व में दिखाया गया है वाइट कलर। ठीक है। और अग्नि का कलर दिखाया गया है। पृथ्वी तत्व के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा सा स्किप हो रहा था। पृथ्वी तत्व में जो है जब भी तिलक किया जाता है, जब भी तिलक आप करें अपना खुद का या अपने परिवार में किसी का भी, तो इसी उंगली से आपको करना चाहिए। जो चंदन का तिलक लगाते हैं या हल्दी का तिलक लगाते हैं या फिर आप जो रोली का तिलक लगाते हैं, इसी उंगली से लगाना चाहिए क्योंकि ये उंगली जो स्थाई का प्रतीक है, स्थायित्व का प्रतीक है ना। और अगर मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पहले तो इसी उंगली से लगाएंगे रिंग फिंगर से। ये सूर्य की मुद्रा कहलाती है। ये सूर्य का क्या कहते हैं, इसमें वास माना जाता है। रिंग फिंगर में सूर्य का वास माना जाता है। और लास्ट वाली जो जल तत्व की उंगली होती है इसमें बुध का वास माना जाता है। ठीक है। इसीलिए पन्ना इसमें पहना जाता है और जो रिंग फिंगर है इसको सूर्य का डिनोट किया जाता है। तो इससे आप अगर अपने भाइयों को तिलक करते हैं तो उनसे आपका दिल का रिश्ता बनता है। ठीक है। किसी को भी तिलक कीजिए तो इसी से करिए, अंगूठे का प्रयोग मत करिए। अंगूठे में क्योंकि क्या होता है, अंगूठा ये शुक्र को डिनोट करता है और शुक्र ग्रह जो है वो भी फायर एलिमेंट को ही डिनोट करता है।
यहाँ पर अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि क्या होता था। पहले के ज़माने में जब अपने जो योद्धा होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो बाहर जब युद्ध पर जाते थे तो उनकी पत्नियाँ अपने अंगूठे को काट करके उनका तिलक करती थीं, ताकि जो अंगूठे से जो ब्लड निकलेगा उसको उनके माथे पर तिलक किया करती थी, जिससे उनमें भी अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाए और वो जब युद्ध पर जाएं तो उनका अग्नि तत्व एक्टिवेट रहे बराबर और वो अच्छे से लड़ें और जीत करके आएँ। ठीक है, लेकिन आजकल तो कहीं पर युद्ध में नहीं जाना है, तो कृपया अंगूठे से किसी का भी तिलक ना करें या अपना स्वयं का भी ना करें। ये एक मिसकंसेप्शन है जो अभी भी फैला हुआ है। लोग अज्ञानता के चलते ये कार्य अभी भी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी उंगलियों में भी 5 तत्व होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब हम खाना अपने उंगलियों से खाते हैं, यानी कि चम्मच का प्रयोग करते हुए, चम्मच का प्रयोग ना करके हाथों के माध्यम से खाते हैं, तो पंच तत्व वो उसमें चले जाते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। तो हमेशा हाथों का प्रयोग करके ही खाना खाएं। अगला है तत्व की समय अवधि क्या होती है, देखिए समझिए। जो पृथ्वी तत्व है वो 20 मिनट तक चलता है। जल तत्व जो है वो 16 मिनट तक चलता है। अग्नि तत्व जो है वो 12 मिनट तक चलता है। वायु तत्व जो है वो 8 मिनट तक चलता है और आकाश तत्व जो है वो 4 मिनट तक चलता है। किसी भी एक तत्व का जो क्रम होता है वो एक स्वर का क्रम कितना होता है, 60 से 90 सेकेंड तक, 90 मिनट तक होता है। यानी अगर चंद्र स्वर एक्टिवेट होगा तो आपका 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद सुषुम्ना आती है, उसके बाद सूर्य एक्टिवेट होता है और वो भी 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक एक्टिवेट रहता है। उस दौरान ये सारे ही तत्व आ जाते हैं और चाहे सूर्य चले चाहे चंद्र चले, तत्वों का जो समय अवधि है वो सेम रहती है, चंद्र में भी और सूर्य में भी। पृथ्वी तत्व चाहे सूर्य में हो चाहे चंद्र में हो 20 मिनट का ही चलेगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसे कार्य करने हैं जिसमें आपको स्थायी लाभ लेना है तो पृथ्वी तत्व का आप वेट कर सकते हैं। 20 मिनट चलेगी ये और 20 मिनट में आप वो कार्य कर सकते हैं। जल तत्व 16 मिनट चलेगा, अग्नि तत्व 12 मिनट चलेगा। मान लीजिए आपका अग्नि एक्टिवेट है और आपको वेट करना है, क्योंकि आपको जो काम करना है वो आपको अग्नि में नहीं करना, वायु में करना है। तो आप क्या करेंगे, 12 मिनट रुक जाइए, क्योंकि 12 मिनट के बाद जब आपकी 8 मिनट आपका जब आपका वायु तत्व चलेगा तब आप उस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कार्यों को समझ सकते हैं कि किस तत्व में कौन सा कार्य करना है, और जो तत्वों की अवधि है जब वो पता होगी तो आप आसानी से उस कार्य को प्लान कर पाएंगे कि हम इस समय नहीं, इस समय इस कार्य को कर लेंगे। आई होप कि आप अच्छे से अपनी उंगलियों में मौजूद 5 तत्वों के बारे में समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप में से कितने लोग स्वर विज्ञान के हिसाब से ही सारे कार्य कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर स्वर विज्ञान का प्रयोग करके कोई उपलब्धि आपको मिली है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देख करके लाभ ले सकें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो। सभी के लिए मेरी मंगल कामना है कि स्वर विज्ञान का प्रयोग करके आप रोज़ अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल करें, नित नई ऊंचाइयों को छुएं, आपके जीवन में खुशियों का प्रारंभ हो और आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।